बड़ा ही अच्छा मिरर है ये तो। वाह, ये मिरर नहीं, ये फोटो फ्रेम है। दैट मीन्स इसके ऊपर कुछ डिफरेंट ग्लास लगा हुआ है। इसी ग्लास को आज हम डिस्कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ग्रेडेड। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू लर्न साइंस विद नेहा। Today we are doing all the 6 table activities with different exotic activities जो कि आप देखोगे और आपको लगेगा ऐसा हमने कभी नहीं देखा। So let's start with table number 1। शीश महल में जाते ही आपको अपनी कितनी सारी इमेजेस दिखाई देती है। क्या वो इमेजेस को आप काउंट कर सकते हो? उसके पीछे क्या कोई साइंस है? क्या नंबर ऑफ मिरर ज्यादा है? उसी को आज समझेंगे हम टेबल नंबर 1 पे। और इसके पीछे फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस through two plane mirrors। तो here it goes on table number 1। नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करने के लिए हमारे पास है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ये सेटअप। इस सेटअप में मेरे पास है 2 प्लेन मिरर्स जिनको मैं फोल्ड कर सकती हूँ। साथ में है शीट जिसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टर को ड्रॉ किया हुआ है। अब प्रोटेक्टर के ऊपर मैं इसको सेट करती हूँ एट 180 डिग्री एंगल लाइक दिस। और यहाँ पे मैं रखूंगी अपना लेगो मैन। अब देखो, लेगो मैन को रखते ही इसकी कितनी इमेजेस बनी? एक इमेज बनी। दैट मीन्स अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ 360 बाय 180, दैट मीन्स 2 - 1 इज 1 इमेज। अब मैं इसको थोड़ा स्क्वीज करती हूँ। मैंने लेके गई इसको 120 पे। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 120 पे बननी चाहिए 2 इमेज। तो लेट्स चेक इफ इट इज 2 इमेजेस एट 120। ओह यस, इट प्रूव्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 90 डिग्री। अब मैं इसको लेके गई 90 डिग्री पे जिसपे बननी चाहिए थी 3 इमेजेस और यस देयर आर 3 इमेजेस। नाउ लेट्स स्क्वीज इट फर्दर डाउन और इसको लेके जाते हैं 60 डिग्री पे। अब इसको लेके गए हम 60 पे, तो 360 by 60 minus 1 which comes out to be 5 images और yes we have 5 on our screen। अब एंगल को कम करते करते हम आ गए 30 डिग्री पे और वहां पे देखा हमने इमेजेस बन गई टोटल 11। दैट मीन्स अगर 2 मिरर्स में एंगल हो गया 0 डिग्री तो इमेजेस बन जाएंगी इंफिनिटी। यस, वी कैन प्रूव दैट थ्रू दिस स्मॉल सेटअप। तो लेट्स स्विच ऑन द लाइट एंड सी। क्या आप इंफिनिटी इमेजेस देख पा रहे हो? जैसे ही हमने 2 मिरर्स के बीच का एंगल किया 0 डिग्री, दैट मीन्स दोनों मिरर्स को रखा मैंने पैरेलल, तो अंदर की जो लाइट थी वो इंफिनिटी इमेजेस दिखाना शुरू हो गई। यू कैन सी सो मेनी इमेजेस। मैंने छोटे से बॉक्स से बना दिया एक छोटा सा शीश में। So this completes activity of table number 1. Let's move towards table number 2। अब ब्रैग मिरर को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मिरर। मेरे पास है 2 शाइनी सरफेस। अब इनमें से कौन सा ब्रैग मिरर है इसको चेक करने के लिए करेंगे हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके लिए मैंने लिया एक छोटा सा सर्किट जिसमें मैंने लगाया बल्ब और साथ में बैटरी, स्विच और मैंने ये शाइनिंग सरफेस को रख दिया यहाँ। अब मैं देखती हूँ कि क्या मेरा बल्ब ग्लो करता है। So it glows, that means ये कंडक्टर है। अब दूसरे मैंने डाइलेक्ट्रिक मिरर को भी लेती हूँ और फिर देखती हूँ क्या ये भी ग्लो करता है या नहीं। नो, इट डजंट ग्लो। दैट मीन्स ये है इंसुलेटर विच इज अ डाइलेक्ट्रिक मिरर और ये है कंडक्टर विच इज एल्यूमिनियम फॉइल। अब इसके हैं काफी यूजेस। ये इलेक्ट्रिक करंट को भी स्टोर कर सकता है, प्लस इट इज यूज्ड इन एलसीडी स्क्रीन के डिस्प्लेस के अंदर ये यूज होता है विद अ डबल फिल्म और माइक्स में यूज होता है। प्लस इसके साथ एक छोटी सी गेम भी खेल सकते हैं। अब इस डाइलेक्ट्रिक मिरर को बनाने वाले हैं हम फ्लैश लाइट थ्रू अ स्मॉल ट्रिक, और ट्रिक है एक फोल्डिंग ट्रिक। अब मैंने इसको छोटा सा एक फोल्ड में क्रिएट कर दिया लाइक दिस। अभी तो ये सी थ्रू है, लेकिन जैसे ही मैं एक तरफ का रास्ता बंद कर दूंगी तो अंदर आप देखोगे ये बन जाएगी फ्लैश लाइट, जिसके लिए लेट्स डू सम लाइट ऑफ। तो ये बन गई हमारी प्यारी सी छोटी छोटी फ्लैश लाइट्स, जिसको हम डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं।
This finishes activities from table number 2. Let's move towards table number 3. Wait. बाहर कोई आया है. Let me check. ओके तो ये गर्वित जी अपना, इनको लग रहा है बाहर मिरर लगा है और ये अपना हेयर स्टाइल सेट कर रहे हैं. देखा कि गर्वित बाहर से तो अंदर नहीं देख पा रहा था, लेकिन हम उसको अंदर से बाहर देख पा रहे थे. दैट मीन्स उसके सामने जो लगा था वो मिरर नहीं था, वो था एक ब्रैग मिरर. और वही ब्रैग मिरर का मेरे पास छोटा सा वर्जन है जो कि है फोटो फ्रेम. अब फोटो फ्रेम की अगर लाइट ऑन करती हूँ तब हमें दिखाई देगा एक स्वीट सा बेबी, और ये भी है गर्वित. अब इन छोटे छोटे वर्ड्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं ये लेंस, विच इज कॉल्ड एज कन्वेक्स लेंस. लेकिन अगर हमारे पास ये लेंस नहीं है तो अब इनको हम कैसे देखेंगे? उसके लिए बनाएंगे हम घर में ही एक छोटा सा कन्वेक्स लेंस का मॉडल. इसके लिए हमें चाहिए ऑयल, वाटर एंड अ ड्रॉपर. सो लेट्स क्रिएट. सो लेट्स पुट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ओवर दिस पेज. और अब करने वाले हैं हम लेंस फॉर्मेशन. अब लेंस बनाने के लिए सिर्फ आपको ड्रॉपर में लेना है पानी और इसके ऊपर बनानी है एक कन्वेक्स ड्रॉप ऑफ वाटर. और ये ड्रॉप बनाते ही हमें बड़ा क्लियर दिखाई देना शुरू हो गया, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ कन्वेक्स लेंस इफेक्ट. सो देखो, so there is a huge difference. I can see it very clearly. PAN number, GST number, and this is a small model of creation of a convex lens through oil and water. अब कुछ पढ़ने के लिए तो मैंने छोटी सी हैक आपको बता दी, लेकिन what if अगर मुझे मोबाइल की वीडियो को बड़े पर्दे पे लेके आना है, उसके लिए मैं मोबाइल के ऊपर ना पानी डाल सकती हूँ ना ऑयल. तो what we can do at home, we can create a small projector using just two things. एक तो आपका शू बॉक्स जो पुराना है और साथ में एक convex lens on one side. So let's see how it works. तीन मोटे हाथी घूमने गए, शिकारी के पिंजरे में जाके वो फंसे. शिकारी को देखा, देख के डरे, बुलाया इधर आ, इधर आ, इधर आ. अब 3 टेबल पे तो आपने करे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स. अब आई बारी पढ़ाई करने की. पढ़ाई में हम डिस्कस करेंगे इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स के लिए इस टेबल पे मेरे पास है मिरर्स और लेंसेज दोनों. तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम आराम से समझते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर्स की. ये तीनों हैं मिरर्स जो कि पीछे से होते हैं पेंटेड. दैट मीन्स मिरर्स आर ओपेक. अब फर्स्ट मिरर है मेरे पास प्लेन मिरर. सेकेंड मिरर हाथ लगा के पता लगा सकते हैं. ये वाला है कनकेव मिरर, बिकॉज अंदर से ये इनवर्ट प्रेस्ड है और बाहर से बल्जिंग है. और ये मेरा है कन्वेक्स, सेंटर से बल्जिंग है और साइड से इनवर्ट प्रेस है. अब देखते हैं इनकी इमेजेस कैसी बनती है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन मिरर से समझते हैं, थोड़ी लाइट को डिम करके, पानी में मिरर को डिप करके. सो लेट्स स्टार्ट. अब मिरर को डाला पानी में, हाथ में पकड़ी लेजर लाइट और लेजर लाइट से हम देखेंगे कैसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मूव करती है. तो देखिए, यू कैन सी द ट्रैक. तो जो जा रही है वो इंसिडेंट रे है, जो वापस आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है. और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. और सेम गोज रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और एज पर लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की. अगर मैं प्लेन मिरर की बात करती हूँ तो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. दैट मीन्स जितना आपका साइज है उतना ही आपको दिखेगा. लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ करता है, लेटरली इन्वर्टेड. दैट मीन्स लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट. ये 180 डिग्री पे आपकी इमेज को रिवर्ट कर देता है. अब आई बारी कनकेव और कन्वेक्स मिरर की. अगर कन्वेक्स मिरर ले, दैट इज अ सिंपल मिरर. इसमें इमेज हमेशा छोटी बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. और कनकेव में जितना आप दूर जाओगे इमेज छोटी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी. जितना आप पास आओगे इमेज बड़ी बनेगी और इरेक्ट बनेगी. दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इफ यू कम क्लोजर, real and inverted if you go farther. So let's see with the help of this doll. अब मैंने दोनों मिरर्स को अलाइन कर दिया और ये मेरी डॉल. अब डॉल इसके सामने अगर देखेगी
आप बताओ, नीचे वाले मिरर में इमेज बन रही है छोटी, ठीक है, चाहे दूर जाओ फिर भी फिट आ रही है, पास आओ फिर भी फिट आ रही है। और बड़े वाले में, ऊपर वाले में इमेज बन रही है बड़ी, और दूर जाओ तो ये छोटी हो गई, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही। अब आपको बताना है ऊपर वाला मिरर कौन सा है और नीचे वाला मिरर कौन सा है इन माई कमेंट सेक्शन बिलो। अब मिरर्स की तो हो गई छुट्टी, अब हम बात करते हैं लेंस की। तो लेंस को समझने के लिए आपके सामने आएगा एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिरर था रिफ्लेक्शन, लेंस है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है वो समझते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, जैसे ही लाइट जाती है या तो वो कन्वर्ज करती है या वो डाइवर्ज करती है। अगर तो लाइट कन्वर्ज कर रही है, दैट मीन्स आई एम यूजिंग कन्वेक्स लेंस, और ये लेंस सेंटर से बल्ज होता है और साइड से नैरो होता है, सेम लाइक योर आई लेंस। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रही है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग कनकेव लेंस। कनकेव लेंस सेंटर से छोटा होता है और साइड से बड़ा। अब रिफ्रैक्शन को समझने के लिए मेरे पास है बॉटल जिसके अंदर है हाफ फिल्ड वाटर। अब इसका हम करेंगे एक्सपेरिमेंट जिससे हम देखेंगे रिफ्रैक्शन होता क्या है। अब इस बेंडिंग ऑफ लाइट को, रिफ्रैक्शन को समझते हैं विद अ डबल कलर पेपर, जिसमें आप देख रहे हो अभी ग्रीन मेरे राइट में है और पिंक मेरे लेफ्ट में है। अब जैसे ही मैं इसको पानी के अंदर डालूंगी, कैन यू सी द डिफरेंस? जो राइट में था वो लेफ्ट में हुआ, जो लेफ्ट में था वो राइट में हुआ। That is because of refraction of light, bending of light, when it passes from air to water and then to your eyes. अब ये रिफ्रैक्शन आपको कंफ्यूज करने वाला है कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट। देखो, अभी तक तो आप मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन आप अब मेरे से दूर जा रहे हो। अभी तक तो आप राइट जा रहे थे, लेकिन अब आप लेफ्ट जा रहे हो। अब आपको सोच के बताना है आपको राइट जाना है या लेफ्ट। दिस कंप्लीट्स एक्टिविटी फ्रॉम टेबल नंबर 4। लेट्स मूव टुवर्ड्स टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में मेरे पास है 2 कनकेव मिरर्स। अब दोनों मिरर्स की खासियत क्या है कि इनकी फोकल लेंथ सेम है, लेकिन एक मिरर के अंदर एक होल है। अब दोनों मिरर्स को जब मैं कंबाइन करने वाली हूँ तब होने वाला है एक मैजिक। तो लेट्स सी वो मैजिक क्या है। तो जैसे ही मैंने मिरर को रखा, अंदर रखा एक छोटू सा फ्रॉग, और ये फ्रॉग बाहर आ गया। तो ये बन गई इसकी 3D इमेज, बिकॉज दोनों की फोकल लेंथ सेम थी। पहले रेज अंदर रिफ्लेक्ट हुई, फिर वहां से बाउंस होके बाहर को रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होते ही यहाँ पे आउटसाइड द मिरर्स इमेज बनी, और वो इमेज है 3D इमेज जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। So this is a real image। अब ये inverted है या नहीं ये समझते हैं इस LSN, that is Learn Science with नेहा के छोटे से नाम से। अब जैसे ही मैंने इसको ऐसे रखा, LSN facing yourself, लेकिन अब मैं इसको बाहर रखूंगी तो ये मेरी तरफ फेस करेगा। I can see LSN here। लेकिन अगर अब मैं इसको खोलूंगी तो मैं इसको उल्टा देखूंगी, बंद करूंगी तो मैं इसको सीधा देखूंगी अपनी तरफ। दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बट अ 3D इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस मिरास्कोप। इट इज कॉल्ड एज मिरास्कोप होलोग्राम। दिस कंप्लीट्स एक्टिविटी ऑफ टेबल नंबर 5। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स टेबल नंबर 6। अगर कैमरास की बात करें तो देयर इज नो लिमिट टू इट। लेकिन क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे पहला कैमरा कौन सा था? That was the simplest camera which was invented, और उस कैमरा को बोलते हैं पिनहोल कैमरा। ये कैमरा बना सकते हो आप भी घर पे, जिसके लिए आपको सिर्फ चाहिए एक हॉलो सिलेंडर, फॉइल पेपर, बटर पेपर, और उसको पेस्ट करने के लिए एक छोटी सी टेप। तो जैसे आपने इसको हॉलो सिलेंडर को फॉइल पेपर से रैप किया, एक तरफ से रैप किया, दूसरी तरफ से आपने लगाया बटर पेपर, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा होल कर दिया। इसका पूरा ट्यूटोरियल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखा हुआ है।
यू कैन विजिट देयर एंड हैव अ लुक। और उसके बाद आप देखोगे इसमें इमेज कैसी बनती है। फॉर दैट वी नीड टू लाइट द कैंडल। वैसे मैं आपको हिडन बता देती हूँ, इसके बीच इसके अंदर से इमेज बनती है रियल एंड इनवर्टेड। तो लेट्स चेक। तो ये कैंडल को हमने इग्नाइट किया। अब बहुत ध्यान से अगर मैं इसको देखूंगी तो मुझे कैंडल का फ्लेम उल्टा दिखाई देगा। एज पर कमिटमेंट हमेशा होती है एक सरप्राइज एक्टिविटी आफ्टर 6 स्टेबल एक्टिविटीज। और आज की सरप्राइज एक्टिविटी है ये छोटू सी प्लाज्मा बॉल। लेट्स सी इट्स मैजिक। अब ये है प्लाज्मा बॉल जो कि मेरे इशारों पे घूमेगी। कैसे? साइंस से। अब इसके अंदर होती है टेस्ला कॉइल। अब जैसे ही मैंने इसको करंट पास करा, टेस्ला कॉइल के अंदर से निकले काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और उन्होंने जनरेट करी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बल्ब के अंदर थी एक इनर्ट गैस जिसका नाम था आर्गन। अब आर्गन हो गई डिस्टर्ब। अब आर्गन के आउटरमोस्ट शेल से निकलने लगे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज टेस्ला कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स ने उसको धक्का मारना शुरू कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और यहाँ से करंट जनरेट हुआ। एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी। तो ये होते हैं सारे प्लाज्मा, दैट इज एक्साइटेड आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है प्लाज्मा होती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आफ्टर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चाहते हैं और मेरे थ्रू ये अर्थ में जा रहे हैं। So this is how they are looking forward for their outlet. So this way we have completed chapter number 10, mirrors and lenses. Hope you have understood chapter number 10, mirrors and lenses, from this book Curiosity grade 8. Now I want to thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. And do press the bell icon to get the regular updates. Follow me for more.